एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व, रिजर्व में आपके जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सबका ट्रीटमेंट हमने एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में ही देखा है। और वही जो ट्रीटमेंट हमने वहाँ किया था सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और होगी जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जितने हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं, उनका ट्रीटमेंट भी सेम एज वही होगा जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया है, अगर एक एक्सेप्शनल केस ना हो। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक्सेप्शनल केस। देखिए, ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें फर्म में ना तो कोई पार्टनर एंटर कर रहा है और ना ही फर्म में को छोड़कर कोई पार्टनर जा रहा है। सिर्फ क्या चेंज हो रहे हैं, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं। यानी पहले जो अभी करंट में जो रेशियो है, अब फ्यूचर में वो रेशियो नहीं रहेंगे। प्रॉफिट का शेयर किसी पार्टनर का हो सकता है इंक्रीज हो जाए और किसी पार्टनर का डिक्रीज हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर के सामने दो ऑप्शन हैं, फर्म के सामने दो ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन होते हैं कि फर्म अपने रिजर्व को फ्यूचर में एज इट इज दिखाना चाहती है, यानी उन रिजर्व को अपनी आगे की बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है, या फिर उन रिजर्व को, चूंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज पार्टनर्स के चेंज हो रहे हैं, तो फिर अभी तक के जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अमंग द पार्टनर। ये दो ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं यहाँ पर। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में अपने रिजर्व नए क्रिएट करेंगे, अभी तक के सेटलमेंट जितने हैं, अभी तक जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, हम उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और आगे जो रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके अकॉर्डिंग ही हर चीज का ट्रीटमेंट हो। तो हम ये चाहते हैं कि नए रिजर्व अब आगे फ्यूचर में बनाए जाए और उनका ट्रीटमेंट न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ही हो। यानी हम पुराने रिजर्व को आज की डेट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले ही क्या करना चाहते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट सेम वही करेंगे जो हमने एडमिशन में किया था। यानी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हम रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। रिजर्व होंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, प्रॉफिट्स होंगे वो भी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, लॉस होंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो वही सेम ट्रीटमेंट आपको करना है। लेकिन अगर कंडीशन ये हो कि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हम इन रिजर्व को आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बल्कि इन रिजर्व को हम नेक्स्ट ईयर में या आगे आने वाले ईयर्स में भी अपनी बुक्स में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, इन रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व अमंग द पार्टनर्स, वो जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में आपको रिजर्व को आगे भी फ्यूचर में भी अपनी बैलेंस शीट में दिखाना है। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तब तो हम रिजर्व को नहीं दिखाते बैलेंस शीट में, आपने देखा भी होगा। जितने भी जो भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच में, चाहे वो जनरल रिजर्व हो गया, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो गया, या फिर आपके P&L सस्पेंस या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड जो अमाउंट गिवन होते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड, अगर वो सभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो हम उनका कोई ट्रीटमेंट आगे बैलेंस शीट में नहीं करते, मीन्स उन्हें हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि अगर पार्टनर उन्हें फ्यूचर में अपनी बुक्स में दिखाना चाहते हैं तो फिर अब आप उसे ओल्ड रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे। यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं यानी फर्म की बुक्स में आगे नहीं दिखाना चाहते, या फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, मीन्स फर्म की बुक्स में आगे शो करना चाहते हैं। तो उन दोनों ही कंडीशंस में इन रिजर्व और
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आगे फ्यूचर में बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो वो आगे बैलेंस शीट में उसे शो करेंगे। और आज की डेट में उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? आज की डेट में उसका ट्रीटमेंट होगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट में, जैसे गुडविल का बताया। गेनिंग पार्टनर किसको देता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेम एज रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी गेनिंग पार्टनर उतना ही पार्ट किसको देगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जितने से वो गेन कर रहा है और जितने से नेक्स्ट पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और यही इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व और सरप्लस। क्योंकि हम कर चुके हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं रहा अब हमारे लिए, लेकिन आपको दोनों कंडीशंस में क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है कि कब हमें किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया जाए कि हम फ्यूचर में दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते अपनी बैलेंस शीट में, तो आप ये मान लेंगे कि वो फ्यूचर में अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते और आज की डेट में ही उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। ये वो कंडीशन है जब कुछ ना पता हो, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में वो सिचुएशन क्लियर बताई जाएगी। कैसे? देखिए, क्वेश्चन में अभी आपको शायद थोड़ा बहुत डाउट हो तो उसको मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 सभी की बुक में होगा ये क्वेश्चन। X and Y are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. With effect from 1st April 2019, they decided to share future profits equally. Old ratio हमारा क्या है? 3:2, और न्यू रेशियो क्या है? इक्वल, यानी 1:1। क्लियर? अब आगे क्या कहा जा रहा है? The profit and loss account shows a credit balance of rupees 1,50,000. 1,50,000 का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन्स इट इज अ लॉस और प्रॉफिट, इट इज अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? फर्म का प्रॉफिट है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन of the balance of profit and loss account immediately before the change in profit sharing ratio. अब आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपको इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से पहले। अब यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है कि वो उसमें ये नहीं बताया गया कि वो शो करना चाहते हैं उसे आगे फ्यूचर में बैलेंस शीट में या नहीं। तो मैंने क्या बताया कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप ये मान लेंगे कि वो फर्म की आगे बैलेंस शीट में इन सभी आइटम को शो नहीं करना चाहते, यानी इसका ट्रीटमेंट हम सिंपल वैसे ही करेंगे जैसे हमने एडमिशन में किया है, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल एंट्री भी सेम एज वही बनेगी जो प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की हमने पहले भी बनाई है। अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो मुझे बता सकता है क्या एंट्री बनाते हैं जब हम प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस कंडीशन में। Profit and loss account debited to partners capital account. P&L अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट है। ठीक है, सही है। तो P&L अकाउंट डेबिटेड टू A कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये होगा आपका जो 1,50,000 का ये जो प्रॉफिट है हम किस रेशियो में डिवाइड करें। तो मैंने क्या बताया है आपको, इसे किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कौन सा है? 3:2। तो जैसे ही हम 3:2 में से डिवाइड करेंगे तो एक पार्टनर को मिल जाएंगे 90,000 और दूसरे पार्टनर को मिल जाएंगे 60,000। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among
the partners in their old ratio. क्लियर? ठीक है, ये एंट्री आप बनाएंगे। सेम एज अगर रिजर्व भी होते तो आप रिजर्व के लिए भी आप एंट्री में थोड़ा सा चेंज लाते और एंट्री इसी टाइप से बनती, ओल्ड रेशियो में ही रिजर्व को डिवाइड कर देते। क्या एंट्री बनाते? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और उस रिजर्व को भी हम किस रेशियो में डिवाइड कर देते? ओल्ड रेशियो। यानी यहाँ पर वो ट्रीटमेंट सेम वही है ना जो हमने कब किया था? एडमिशन के टाइम पर। और ये कौन सी कंडीशन है? ये वो सिचुएशन है जिसमें पार्टनर अपनी फ्यूचर की बैलेंस शीट में इस प्रॉफिट को अब शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ये कह दे कि इस प्रॉफिट को हमें फ्यूचर बैलेंस शीट में शो करना है, दे वांट टू शो द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर बैलेंस शीट और इन देयर बुक्स इन फ्यूचर, तब हम उस कंडीशन में ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट करेंगे जैसे हमने गुडविल का किया था। कैसे? ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस करके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट को हम क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे, और उसी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट के अकॉर्डिंग हम इस प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर उसमें एंट्री चेंज हो जाएगी। वहां एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। एक क्वेश्चन इसी पे ऐड का और भी देख लेते हैं तो आपको वो भी चीज क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज है। इसमें आपको लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, अदरवाइज सेम क्वेश्चन ही है। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे देख लो। जो चीज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना, इसमें आएगा वो वाला पार्ट, और इसमें मैं उस लाइन को भी इंडिकेट कर दूंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें ट्रीटमेंट अलग क्यों करना पड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सभी की बुक में होगा, ये क्वेश्चन अच्छा भी है। एक्स, वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. ठीक है? With effect from 1st April 2019, they also decided to record the effect of the following accumulated profits and losses and reserves without affecting their values by passing a single journal entry. ये नीचे जो पूरी लाइन दी हुई है ना, क्या दिया हुआ है इसमें? They decided to record the effect of the following accumulated profits and losses and reserves without affecting their books. Without affecting their books का मतलब है कि वो ये सभी आइटम अपनी फ्यूचर बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाना चाहते हैं, और इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के में जिसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, सिर्फ उस इफेक्ट को शो करने के लिए आपको एक सिंगल जनरल एंट्री बनानी है। ठीक है? यानी अब हम इन सभी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, इन किसी भी आइटम को ओल्ड रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे, जबकि हमें इस टाइप की जब आइटम गिवन होते हैं, एडमिशन में भी हमने ऐसा ही किया है मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में, या सभी क्वेश्चन में कहिए, रिटायरमेंट में भी हमने यही किया है कि हमने इन सभी आइटम्स को किस रेशियो में डिवाइड किया है सभी पार्टनर्स के बीच में? ओल्ड रेशियो में। एडमिशन में न्यू का कोई शेयर नहीं होता, रिटायरमेंट में भी नहीं होता, जाने वाले का शेयर होता है, तो हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपके पास, मैंने बोला ना, दो ऑप्शन हो सकते हैं कि वो अपनी बुक्स में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें वो इन सभी आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, लेकिन इस चेंज प्रोसेस में प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो बदल रहा है, इस चेंजिंग के प्रोसेस में जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस, जिस पार्टनर का शेयर सेक्रीफाइस हो रहा है या जिस पार्टनर का शेयर कम हो रहा है, और जो पार्टनर गेन कर रहा है, यानी जिस पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो रहा है, उनके बीच में इन आइटम्स का सेटलमेंट होगा, और वो सेटलमेंट सिर्फ एक सिंगल एंट्री के थ्रू होगा। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले ओल्ड रेशियो आपको गिवन है,
क्या है ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में? सबसे पहले तो ये बताएं, सभी की बुक में मिल गया ये क्वेश्चन? यस मैम। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप देख लीजिएगा, आपके भी नंबर डिफरेंट हो सकता है। 13 क्वेश्चन में आपका ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। सबसे पहले बहुत जल्दी आप इसका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट फाइंड आउट कर लीजिए। ओल्ड रेशियो क्या दिया है? 5:2 और न्यू रेशियो क्या है? 2:3:5। जल्दी से ये बताइए कि इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट क्या होगा, और मुझे कैलकुलेट करके जरा वो अमाउंट शो करिए। ए का गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? वही एज ओल्ड रेशियो माइनस एज न्यू रेशियो। सबसे पहले ए का निकालिए, देन बी का, और उसके बाद सी का। ए का 5/10 माइनस 2/10, बी का 3/10 माइनस 3/10, तो इसका तो 0 आ जाएगा। इसके बाद सी का 2/10 माइनस 5/10, इसका तो आपका कितना आ जाएगा? 0। इसका आ जाएगा मैम ए का 3/10, प्लस 3/10 हाँ, और इसका एंड बी का माइनस 3/10। क्लियर? ये तो सीधा सीधा आ गया। इसमें प्लस का 3/10 मीन्स क्या हुआ? ये सेक्रीफाइस, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। और सी के सामने क्या लिखेंगे? गेन। जिसका माइनस में आ रहा है वो गेन। ये ध्यान रखना, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ भी है, तो बहुत इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आए हुए हैं, तो बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन को देखिएगा। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो किसे पे करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो शेयर है वो कैसे आया है? हमारा प्लस में। ठीक है, अब ये जो प्लस में आया है अमाउंट, ये जो वो है सेक्रीफाइस, और जो माइनस में आता है वो गेन होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में। रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद आपको वो सारे आइटम्स यहाँ शो करने। आपको कौन कौन से अकाउंट्स के बैलेंसेस गिवन है? सबसे पहले जो बैलेंसेस गिवन है वो है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट, यानी ये क्या है? हमारा प्रॉफिट है। तो जो जो आइटम हमारे प्लस वाले हैं, यानी जिन्हें हमें ऐड करना है, वो कौन कौन से हैं? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 6000, और P&L का ये पॉजिटिव बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट है ये, तो इसको भी हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये कितना है? 24,000। क्लियर? टोटल हो जाता है हमारा 30,000। अब 30,000 में से हम जो लॉस का आइटम है, यानी जो बैलेंस शीट में एसेट साइड होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ होता है? एसेट साइड। ये हमारे क्या है? प्रीवियस लॉसेज है। तो इसे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लेस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना गिवन है आपको इसका? 12,000। 12,000 जब हम माइनस करेंगे तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा? 18,000। अब आपको इस 18,000 में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट फाइंड आउट करना है। तो ए का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट कितना होगा, जरा बताइए। ए का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट होगा 18,000 का 3/10। 18,000 का 3/10, जितना हमारा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकल के आया था। एक का गेनिंग था 3/10 से उसने गेन किया था, दूसरे ने 3/10 से क्या किया था? सेक्रीफाइस किया था। तो हमने क्या लिख दिया उसे? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट ऑफ ₹18,000।
कितना निकल के आएगा? कैलकुलेट करिए और बताइए। ये निकल के आएगा 5400 करके देख लीजिए कितना निकल के आएगा। ये 5400 या फाइंड आउट। Yes, ma'am. हाँ जी। अब हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? अब हम जनरल एंट्री बनाएंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट होगा 5400। being accumulated profits, reserves and suspense account balance is treated in gaining or sacrificing रेशियो। ये हमने इसकी क्या बना दी? रेशियो। फर्क क्या पड़ा इसमें, इस प्रोसेस में? अगर ये कहते हैं कि हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप नॉर्मल एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनती जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू तीस कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते। सेम एज P&L को डिवाइड करने की एंट्री क्या बनाते हैं? फिर हम 3 एंट्रीज बना देते। दूसरी क्या बनती है? P&L अकाउंट डेबिटेड टू ABC, ठीक है। और थर्ड सस्पेंस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बनाते हैं, लेकिन सस्पेंस लॉस होता है तो पार्टनर्स के यहाँ क्या कर देते हैं? हम उसे डेबिट करते हैं। एंट्री क्या बनती? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L सस्पेंस अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों नहीं किया? इस क्वेश्चन में हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते हैं कि इन सभी आइटम्स को हम फ्यूचर बैलेंस शीट में भी लेकर जाएं, और फ्यूचर की बैलेंस शीट में जब हम इन्हें शो करेंगे तो फिर जब भी, यानी वो अपनी बुक्स को इफेक्ट नहीं करना चाहते, बुक्स में कोई चेंज नहीं चाहते, इसलिए जितना गेन और सेक्रीफाइस है उससे उस पर बुक्स पर इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ वही अमाउंट यहाँ बुक्स में वो क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट करेंगे उन पार्टनर्स के अकाउंट में जो गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं। समझ आया? अब इसका क्या होगा आगे? अगर फ्यूचर में, अभी तो हम सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में बैलेंस शीट बनाई जाती है तो फ्यूचर की बैलेंस शीट में रिजर्व भी शो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, रिजर्व भी लाइबिलिटी साइड में आएगा, और P&L सस्पेंस अकाउंट को भी हम एसेट साइड में एज इट इज शो करेंगे, क्योंकि हमारी बुक्स इफेक्ट हुई नहीं, वो चाहते ही नहीं कि बुक्स पर कोई इफेक्ट आए। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हमारी बुक्स पर इफेक्ट आता है, यानी वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में हम इनमें से कोई भी आइटम अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करते। ये चीज आपने एडमिशन में देखी भी है। जब हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो बैलेंस शीट में शो नहीं करते, जब हम P&L को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में तो भी हम उसे भी शो नहीं करते, और जब हम सस्पेंस अकाउंट के बैलेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के बैलेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तब भी हम उसे न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कब वो बुक्स में शो करना चाहते हैं या नहीं। अगर शो करना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा, और अगर शो नहीं करना चाहते तो सिंपली आप सारे आइटम्स को ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी।